फिरोज आ गया, तुम जाओ। ये फिरोज यहाँ क्यों आया है? तुम क्यों इससे बार बार मिलती हो? मसला क्या है? तुम्हारे पीछे है क्या? बकवास मत करो कादिर। क्या मतलब बकवास मत करो? क्यों आता है ये आखिर? कादिर पागल मत बनो, मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या बोले जा रहे हो? ये उस लड़की का सबसे करीबी दोस्त है, तो मुझे कुछ चीजें पता करनी है उससे। अब समझ आया? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, अम्मी से जवाब मिलते ही तुम्हें खबर करता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। कादिर। हाँ। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जानो तुम मेरी। तुम्हें शायद अंदाजे भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ख्याल रखना अपना, ठीक है? अब जाओ तुम। फिरोज, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और बताओ कैसी हो तुम? ठीक, तुम? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। खबीस इंसान। तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं तो बस वॉक कर रही थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मतलब मैं जानता हूँ कि हानिया गुर्तुगलू को इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुमने कॉल की तो मैं फ़ौरन चला आया। लेकिन कोई दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। शायद हमें कुछ देर यहीं खड़े होकर इंतज़ार करना होगा। हाँ? माफ कीजिएगा, मुझे ऊपर काम था इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। आइए। सिनान, सिनान! जरा फोन उठाओ यार अपना। सॉलेंटी नहीं है? जहर भी नहीं है। पूरी गुर्तुगलू फैमिली बाहर है और तुम अकेली हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं ना। खुशी हुई तुमने कॉल की। खैर क्या करें, कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है? हानिया, बाहर चलें क्या? हाँ चलते हैं, चलो, अच्छा लगेगा मुझे। खुली हवा में चलते हैं। ठीक है, चलो ऑफिस चलते हैं हम। तुम चलो, मैं जरा जाके अपना बैग लेकर आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ले आओ। कादिर, फोन उठाओ। जहरा कहाँ है? छोड़ दो मुझे। तुम भाग नहीं सकते मुझसे बच के? नहीं भाग सकते, समझ आ रही है तुम्हें? मेरा पीछा करना बंद करो।
आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तो चले अब। जरूर। कहाँ जाने का इरादा है? स्कूल। मुझे अपने स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? तुम्हारा मतलब है कि जहाँ हम दोनों पढ़ते थे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, जरूर। लेकिन ये ख्याल अचानक कैसे आ गया? हो सकता है शायद वहां जाकर मुझे कुछ याद आ जाए, माजी की कुछ यादें। हानिया, तुम्हें खुद पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, कहीं से तो शुरू करना है ना मुझे। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो आओ फिर चलते हैं। शर्मीन साहबा, इंस्पेक्टर इब्राहिम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप बैठे प्लीज। क्या चाहते हैं आप मुझसे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं पहले ही पुलिस को सब कुछ बता चुकी हूँ इंस्पेक्टर। मैं यहाँ आपके केस के हवाले से नहीं आया शर्मीन साहिबा। मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हिना कुर्दोग्लो, क्या आप जानते हैं हिना कुर्दोग्लो को? नहीं। क्या आपको यकीन है? मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। आपका बेटा सिनान, वो भी मतलूब है। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है और न जानना चाहती हूँ। पता होता तो बता देती, है ना? आपकी जगह किसी और की अम्मी होती तो मुझे कभी न बताती। लेकिन आपने उसे मारने की कोशिश की, उसको, अपने शौहर को, खुद को भी। कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं शर्मीन साहिबा। आपकी बेटी आपके साथ होती तो क्या आप उसे भी जहर दे देती? आप इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हैं? आपकी भी तो एक बेटी है ना? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं। नहीं है? क्या वाकई? मेरी कोई बेटी नहीं है। ठीक है, ऐसा है तो ये कौन है शर्मीन साहिबा? अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछे मैडम।
मुझे एक नंबर की डिटेल्स निकलवानी है जो कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप मुझे नंबर दे दें, मैं देख लेता हूँ मैडम। 0529 ठीक है। 651 3229। इतनी खामोश क्यों है? कौन है ये? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं जानती आप इसे नहीं जानती है ना? तो आपने इस लड़की की तस्वीर जर्नलिस्ट एलिफ को देकर क्यों कहा आपने कि आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं? उस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ जो आपने उस जर्नलिस्ट को दी थी। उस फाइल पे लड़की की अम्मी की जगह आपका नाम लिखा हुआ है, शर्मीन साहिबा। और आप ये कह रही हैं कि उस लड़की को जानती तक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। झूठ क्यों बोल रही हैं आप? क्या छुपा रही हैं? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। इजाजत दें मुझे। सुनिए, अगर आपको किसी का डर है तो न डरें। साले कुर्दोगलो, क्या आप जानती हैं साले कुर्दोगलो को? या वो आपसे सब करवा रही हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। देखें, आपको ये बताना है कि ये आपकी बेटी है। गौर से देखें इसे, पहचाने और बताएं मुझे। आपको बताया है ना मैंने, कोई बेटी नहीं है मेरी। आखिर तुम क्या करना चाह रही हो साले? क्या मैं यहाँ से एक फोन कर सकती हूँ? मुझे तो ये बताया गया था कि मैं एक आध फोन कर सकती हूँ। देखिए, मुझे इस वक्त बहुत ही जरूरी फोन करना है। सहर मैडम, खुश आमदीद। आपने तो सरप्राइज कर दिया। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बिना बताए आ गई ऐसे ही। नहीं नहीं, इसमें माफ़ी की क्या बात है। बस सोच रही हूँ अचानक कैसे। हानिया तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, फिक्र ना करें। वैसे मैं यहाँ किसी और बारे में बात करने आई थी। अगर आपके पास वक्त हो तो बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आज कोई पेशेंट नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। तो बताइए, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? मिस लैला, दरअसल मुझे कुछ चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। किस तरह की चीज़ें? क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ कि ये बात हमारे बीच में रहेगी? बस बिल्कुल रहेगी, आप बेफिक्र रहिए। क्या बात आपको परेशान कर रही है? हानिया के बारे में। हानिया के बारे में है? सुन रही हूँ मैं। याद है आपको, आपने बताया था कि हानिया ने अपने आप को कुछ और समझना शुरू कर दिया है। मुझे उस हवाले से कुछ सवाल पूछने थे। क्या पता कि आप गलत थी या फिर हम गलत हों। क्या मतलब आपका? मतलब कि जो भी हानिया हमारे घर पर मौजूद है, असल में वो हानिया नहीं है। हो सकता है कोई और हो वो। आखिर आपके दिमाग में ये बात क्यों आई? देखें, मैंने हानिया को कुछ चीज़ें करते हुए देखा है। किस तरह की चीज़ें? वो चुपके से किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, लेकिन उसका कहना है कि वो किसी को भी नहीं जानती है और ना ही अपना पिछला कुछ याद है उसे। तो फिर वो फ़ोन पर बात किससे कर रही थी?
आपको यकीन है कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी? जी बिल्कुल यकीन है। और वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रही थी जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हाँ, क्योंकि एक बार हानिया के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी और फिर मैंने वो कॉल रिसीव कर ली थी। और फिर कॉल करने वाले ने उसे हानिया नहीं बुलाया, किसी और नाम से बुलाया उसे। जहरा कहा उसे। तुम किससे बात कर रही हो? कौन है ये? ये नंबर आखिर किसका है? कोई तो है जो सब जानता है। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अब मैं क्या करूंगी? मुझे उसे लाजमी बताना होगा। ज़हरा को किसी तरह ये बताना ही होगा मुझे। आपको ये नहीं लगता कि जिस कॉल का आपने जवाब दिया वो रॉन्ग नंबर भी हो सकता है सहर मैडम? मतलब हो सकता है कि वो कॉलर किसी ज़हरा से ही बात करना चाहता हो और ये नंबर गलती से मिला दिया हो, मसलन हानिया का। ये भी तो हो सकता है ना? ये नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि मैंने हानिया का फ़ोन चेक किया था और उसने पहले भी इस नंबर पर कॉल की थी। मतलब आपने हानिया का फ़ोन चेक किया? नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं, बस वो कुछ नहीं। आप मुझे गलत मत समझे, मैं जज नहीं कर रही आपको बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने के पीछे लाजमी कोई वजह, मतलब पहले आपको किसी बात पर शक हुआ था। वैसे बताइए कि किस बात पर शक हुआ था आपको? मिसाल के तौर पे उसने कॉल किया था तो आपने पहले कभी उन्हें देखा या सुना था बात करते हुए? नहीं, लेकिन मतलब कि जिसने कॉल किया था हानिया को, मतलब वो पहले भी कॉल कर चुका हो तो हानिया ने उसे कॉल बैक किया हो। शायद हो सकता है ना, शायद ये सिर्फ एक रॉन्ग नंबर का ही मामला हो। अगर हमें यहाँ जिस बारे में बात करनी चाहिए तो वो आप हैं, हानिया नहीं। हमें असल में जो बात करनी चाहिए वो आपकी करनी चाहिए। मेरे बारे में क्या बात करनी है? हाँ बोलो इलियास। सर वो हमने आपके कहने पर टर्किश एम्बेसी से ज़हरा इस्माइल शेख के बारे में बात कर ली है। फ्रैंकफर्ट में इस नाम का कोई इंसान नहीं है। शर्मीन इस्माइल शेख के बारे में भी पूछा हमने। उसकी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा है जिसे आप जानते हैं, वही सेनान। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, हम इस बारे में क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? उम्मीद थी कि शायद कुछ मिल जाए इलियास, लेकिन मैं गलत था। खैर अब ये जरूरी नहीं रहा, तुम भी भूल जाओ।
सर आपको याद है आपने मुझे अलग से पता करने को कहा था हयाल के बारे में? क्या तुम्हें मिल गई वो? जी सर, वो मिल गई है मुझे। जगह का पता लगा लिया, एड्रेस सेंड कर रहा हूँ आपको। शुक्रिया रियाज। अम्मी, अम्मी उठ जाए ना। अम्मी उठे ना अम्मी, जल्दी से उठ जाए। मेरी जान, आ जाओ यहाँ मेरे पास आकर लेट जाओ। इधर आओ, मुझे गले तो लगने दो। आज हम दोनों बिस्तर में ही रहते हैं, बहुत मजे करेंगे आज हम। क्या आप घर पे रहेंगी? काम पे नहीं जाएंगी क्या? जाऊंगी मेरी जान। प्लीज आज नहीं जाए ना। मेरा जाना जरूरी है ना बेटा। लेकिन मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन मजबूरी है ना। लेकिन आज काम पे जाने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है, जानते हो। अच्छा देखो, आज हम पहले अच्छा सा खाना खाएंगे, ठीक है? और फिर हम वो करेंगे जो तुम्हारा दिल चाहता है, ठीक है ना बेटा? ठीक है। चलो ताली दो। वाह मेरा बेटा, चलो चलो। क्या बात है, तुम मुझे डिस्टर्ब लग रहे हो? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आजकल तुम मुझे बहुत परेशान नजर आते हो, और ना ही अब पहले सी दिलचस्पी लेते हो मुझ में। ऐसी बात नहीं है मेरी जान, मैं तो बस एक टेंडर की वजह से थोड़ा सा परेशान था और कोई बात नहीं। तुमने कहा था कि सरकान उस प्रोजेक्ट को देखेगा। क्या लगता है तुम्हें, क्या वो मैनेज नहीं कर पा रहा? कहीं ये वजह तो नहीं तुम्हारी परेशानी की? वो इस काबिल है कि उसी कंपनी की जिम्मेदारी दी जाए? मुझे उस पर पूरा यकीन है, लेकिन फिलहाल वो अपनी बहन की वजह से बिजनेस को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। जाहिर है उस पर जो गुजरी वो आसान नहीं है। उसे ऐसे वक्त में अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। मुझे मिस सोलेहा की तबीयत पूछने का वक्त नहीं मिला। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, हमें उनका साथ देना चाहिए। कोई एक बार भी मेरे सामने लाने की एक बार भी कोशिश या हिम्मत की तो तुम्हें पता है कि फिर क्या होगा। ये सब्र टूट जाएगा। शादी का सोचना भी नहीं उससे। इससे क्या होगा तो फिर मैं ये मुआहिदा तोड़ दूंगी और बोलना शुरू कर दूंगी, और आने वाले कल का नहीं सोचूंगी भी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं मेरी जान, बेफिक्र रहो। सोलेहा ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाती। आपको आखिर हानिया पर यकीन क्यों नहीं है? इस बात की कोई खास वजह है क्या? नहीं, लेकिन क्या ये इस वजह से तो नहीं कि सारे घर वालों की अटेंशन हानिया की तरफ हो गई और आपसे हट गई, खास तौर पर आपके शौहर की? तो आपका मतलब मैं हानिया से जल रही हूँ? नहीं, मेरा ऐसा मतलब तो बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब है कि इसके बाद उसने आपसे थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली हो, क्योंकि उस घर में वाहिद तुम ही वो इंसान हो जिससे पहले हानिया को नहीं जानती थी। क्या तुम आजकल उस घर में थोड़ा इग्नोर फील कर रही हो? पता नहीं, हो सकता है। एक मिनट रुको, तुम अपने शौहर से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ बहुत, बिल्कुल पहले दिन की तरह। अच्छा, और वो? क्या आपको लगता है कि वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं? नहीं मालूम, कभी कभी ऐसा लगता है वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए है कि सहर मैडम, प्लीज अपनी बात पूरी करें। वो आपके साथ इसलिए है कि आगे
कीजिएगा, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। सहर मैडम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए शुक्रिया। लैला, सरकार, सहर यहाँ आई थी। सहर आई थी, लेकिन क्यों? हानिया के लिए। हानिया के लिए? उसे उस पर शक है। किस किस्म का शक है, क्या उसने बताया? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों शक हो रहा है उसे। फिर उसने सारी बात बताई मुझे कि उसे किसी ने कॉल की थी और कॉल करने वाले ने कॉल करते ही उसका नाम जहरा लिया था। सोलेहा मैडम। सरकार रूम में है? जी मैं उन्हें बता देती हूँ। अम्मी, क्या कुछ हुआ? नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई थी बेटा। मुझसे मिलने आई हैं आप? हाँ। फिरोज, तुम हयाल को जानते हो क्या? हयाल को? तुम्हें हयाल याद आ गई क्या? नहीं, सुबह सदीका आपा ने बताया मुझे कि वो इस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करती थी। हाँ बिल्कुल, उसकी फैमिली वहाँ काम करती थी। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। ये कह लो कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरे वापस आने के बाद मुझसे मिलने नहीं आई, मतलब एक फोन तक नहीं किया। मतलब मुझे यकीन है उसे तुम्हारे आने का नहीं पता होगा। बहुत बुरा वक्त देखा है उसने। सिद्दीका आपा ने बताया था मुझे कि उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप दोनों चले गए। हुआ कैसे था वो एक्सीडेंट, तुम जानते हो? जिस दिन तुम लापता हुई उस दिन हयाल ने भी अपने वालिदैन खो दिए थे। वो दिन हमारी जिंदगी का मनहूस तरीन दिन था। तो ये सब एक ही दिन हुआ? उसके बाद मैंने हयाल को काफी अरसे तक नहीं देखा। बस सुना था कि उसकी शादी हो गई, लेकिन कुछ वक्त पहले उसके शौहर का भी इंतकाल हो गया। खुदा जाने कहाँ है वो, ये किस हाल में है, कुछ नहीं मालूम। मैंने उस लड़की को यहाँ लाकर कुछ गलत, मतलब कोई गलती कर दी है क्या? अचानक ये बात क्यों? अम्मी? अम्मी, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बस लेकिन क्या? अम्मी मुझे बताएं क्या हुआ है? अम्मी, देखिए कुछ तो है जो कल रात से हुआ है, कुछ ऐसा जो बता नहीं सकती, छुपा रही है मुझसे। हमने वादा किया था एक दूसरे से कि कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ, मुझे याद है, वादा किया था हमने। तो फिर ये क्या है? याद है तुमने कहा था मुझसे इस लड़की को घर में ला रही हैं, कोई मसला ना हो जाए, यानी आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए। याद है ना तुम्हें? जी कहा था, मुझे याद है। क्या पता तुम सही थे कि मैंने हम दोनों के लिए एक मसला खड़ा कर दिया है बेटा। जब वो यहाँ आई थी तब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, तो अब क्यों डर रही हैं अम्मी? समझ नहीं आ रहा। यानी मेरा मतलब वो
कुछ हुआ है ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बोले अम्मी, क्या हुआ है? अम्मी बताइए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। अगर कुछ होता तो मैं बोल चुकी होती। बस कुछ दिनों से कुछ बातें। क्या? वो बस उस लड़की को कुछ भी याद नहीं है ना बेटा, तो अगर अचानक अपनी असली फैमिली याद आ जाती है, अपनी पहचान याद आ जाती है, तो हम क्या करेंगे? ये परेशानी हो रही है मुझे। यानी आप सिर्फ ये सोच के डर रही हैं कि अगर उसे कुछ याद आ गया तो? तुम तो जानते हो मुझे कि मैं बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजें कर देती हूँ जो बाद में मेरे लिए पछतावा बन जाती हैं। अम्मी, दरअसल उस लड़की से मेरा एक अच्छा ताल्लुक बन गया है और मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी वजह से खो दूं। बस यही बात थी बेटा, और कुछ होता मैं बोल देती। तुम ही से तो कहती हूँ हर चीज में बेटा। खुशामदीद, आ जाए। बहुत शुक्रिया। सालेहा, खैरियत? तुम आज ऑफिस में? उम्मीद है सब खैरियत होगी। जी बिल्कुल, सब खैरियत ही है। मैं अपने बेटे से मिलने आई थी यहाँ, क्या नहीं आ सकती मैं? क्यों नहीं, आइए बैठिए। खुशामदीद सर मैडम। वो मीने की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो स्कूल से जल्दी आ गई। आपको कॉल भी किया लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या हुआ है उसको? पता नहीं, शायद उसे वायरल हो गया है। लेकिन अब वो ठीक है। मैं लीमू और पुदीने का कहवा बनाकर उसके लिए ले जा रही हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। मैं बीमार हूँ बाबा। क्या हुआ है तुम्हें? पेट में दर्द है, बहुत दर्द है बाबा। अगर ख्याल रखती तो ऐसा ना होता, उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैंने कुछ नहीं खाया बाबा, सच कह रही हूँ मैं। बहुत दर्द है पेट में। अम्मी जान, क्या आप मेरा पेट सहला देंगी? मुझे काम है मीने, मेरे पास वक्त नहीं है। जाके कुलसुम आपा को बोलो, वो दवा दे देंगी तुम्हें। पुप्पो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या वाकई में? हाय, यहाँ आ जाओ मेरी बच्ची, मेरे पास लेट जाओ। आओ, मैं तुम्हें दवा दे देती हूँ, आ जाओ। कुलसुम, एक काम करो, तुम इसे ले जाओ। मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। फाइनली हम अपने स्कूल आ गए। तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? ओके, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ याद करने में। देखो, मिसाल के तौर पे मैं रोज सुबह यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करता था। तुमसे 1 साल सीनियर था मैं। रोज तुम्हें देखने के बस बहाने ढूंढा करता था, लेकिन क्या करूं, तुम तो हमेशा ही लेट आती थी। मतलब हर रोज ही लेट आती थी तुम यार। बड़ी मुश्किल से कभी टाइम पर आई होगी तुम। तो मैं क्या करता, तुम्हें देखने के लिए पीछे पीछे भागता रहता था। सोचो तो जरा, हम दोनों यहाँ इसी तरह अक्सर स्कूल के यूनिफॉर्म में वॉक किया करते थे। वाह भाई, कितने साल बीत गया पता ही नहीं लगा। तुम्हें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं? वाह, उन्होंने हमारी जगह ले ली। देखो देखो, वो हमारा स्पॉट हुआ करता था। हम हर ब्रेक में यहाँ बैठा करते थे, इस रश से बिल्कुल दूर, बिल्कुल उन लोगों की तरह। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। आओ।
आ जाओ, चलो जल्दी आओ, शाबाश। क्या हम क्लासेस देखने नहीं जाएंगे? ठीक है, क्लासेस भी देख लेंगे, लेकिन चांसेस हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ याद आ जाए। जैसे कि? तुमने कभी सुना है कि सूंघने से याददाश्त वापस आ जाती है? मतलब पता नहीं, आपकी पसंदीदा जगह की खुशबू, अम्मी की, या खाने की जो तुम्हें बहुत पसंद हो। मतलब ये वो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में रह या बैठ जाती हैं हमेशा के लिए, और आप इन्हें भूल नहीं पाते, हत्ता कि आपको लगता है आप भूल चुके। मुझे लगा यहाँ आकर शायद तुम्हें कुछ याद करने में मदद मिलेगी, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। चलो तुम यहाँ बैठो ना, बैठो प्लीज, बैठो। मेरा वेट करना, मैं भी आता हूँ, ठीक है? मुझे चलना चाहिए, चलती हूँ। आपको भी तो ऑफिस के काम होंगे। अरे नहीं 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 नहीं, वैसे भी मैं यहाँ कोई काम की बात करने नहीं आया था तुमसे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं हो। अगर तुम्हारा कोई प्लान या जरूरी काम ना हो तो क्यों ना डिनर कर लें साथ में, हाँ? काफी दिनों से हम दोनों ने साथ बैठकर बातें नहीं की, और काफी दिनों से मैंने हानिया के साथ भी वक्त नहीं गुजारा। एक अच्छा सा फैमिली डिनर हो जाएगा हमारा घर पे, तो फिर क्या कहती हो? ओके, मतलब सही है, मुझे कोई एतराज नहीं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। हाँ। और वैसे भी ये हमारे नॉन वर्बल एग्रीमेंट का हिस्सा है ना सोलेहा? ओके, टोस्ट लाया हूं चॉकलेट फ्लेवर के साथ, और साथ में सोडा भी। इस तरह तो मत देखो मुझे, ये तुम ही ने इजाद किया था। तुम कैंटीन से चॉकलेट का पैकेट लेकर टोस्ट में डाला करती थी। तुम्हारे बाद यहाँ ये बहुत पॉपुलर हो गया था। इन्होंने तो इसका नाम भी हानिया स्पेशल रखा है। डरो नहीं, चलो अब खाओ इसे, शाबाश। ये वाकई बहुत मजे का है। हाँ, खाने से पहले सूंघ लो, शायद इससे कुछ याद आ जाए तुम्हें। ठीक है, तो फिर शायद जायका चखने से कुछ याद आ जाए। खैर है, एटलीस्ट कोशिश तो की। कैसा लगा वैसे? आज भी बिल्कुल पहले जैसा जायका है ना? क्या हुआ? क्या हो सकता है, तुम फिर से कुकी की दुश्मन बन गई हो। मैं साफ करता हूं। अच्छा खैर, अब क्या करेंगे हम? ठीक है, तो अब हम ये खाने के बाद सोडा ट्राई करेंगे। आपके कुछ रूल्स हुआ करते थे तब, इसलिए। अच्छा, तो हम क्या एक ही क्लास में नहीं पढ़ते थे? नहीं तो क्या हमारा यहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं था? मतलब मैं ज्यादातर को तो जानता था। 93 को? 93? हाँ, 93। कुछ याद आया तुम्हें इस नंबर से? ये कहाँ से आ गया अचानक? पता नहीं,
बस उस दिन स्कूल की कुछ किताबें देख रही थी तो उसी के अंदर लिखा था 93। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन रुको देखता हूँ, स्कूल का नंबर कहा तुमने? अब पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो चलो उठ के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कहाँ पे? एयर बुक्स में, चलो आओ। आओ, एयर बुक्स यहीं कहीं होंगी, देखते हैं। ये रहे, तुम्हारी है। क्या कहा था? 93 कहा था, राइट? 93। हाँ, गोखान ज़ैरन। गोखान ज़ैरन। इससे कुछ याद आया क्या? यहाँ कोई एड्रेस लिखा है, नंबर वगैरह? ये तुम्हें याद है? नहीं तो तुमने पूछा तो इसलिए कह दिया मैंने। बस मुझे कैसे याद होगा कि कौन है ये? नहीं, मैं सोच रहा था कि स्कूल को लेकर तुम्हें सिर्फ यही क्यों याद आया। हमने बिना वजह के इसे ढूंढा। देखो यहां कौन है? तुम स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ईयरबुक में तुम्हारा नाम है और सबने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिखा। तुमने भी लिखा था मेरे लिए? मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा था। पढ़ो इसे। ठीक है, लेकिन तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती, क्योंकि सालों पहले लिखा था ये मैंने तुम्हारे लिए। मुझसे ये जब भी पूछा जाएगा कि मैं कब बड़ा हुआ था, तो जवाब ये होगा, जिस दिन तुम गई उस दिन मैं बड़ा हुआ, क्योंकि तुम अपने साथ बचपन ले गई। तुम मेरी जिंदगी की हर अच्छी चीज साथ ले गई। लेकिन मैं जानता हूं तुम एक दिन वापस आओगी और सिर्फ तभी मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। क्या तुम वाकई इतने उदास हो गए थे मेरे जाने के बाद? लेकिन मैं ठीक था। तुम आ गई हानिया, और मैं फिर से बहुत खुश हूं।